हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एडुकेट। सो क्या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है या आपका ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट होने वाला है और आपका ड्रीम है कि आपको बैंक में काम करना है और आपको बैंकर बनना है, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स क्यों देना है। अब बैंक में काम करना है तो भैया बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि बैंक में जॉब करना क्यों चाहते हैं सब लोग। सबसे पहला, हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, प्लस आपका जो जॉब है सैलरी के अलावा आपको बहुत सारे पर्क्स और एनहांसेस भी देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो जॉब का स्टेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप समझते हैं कि आपको कौन सी बैंकिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी चाहिए अगर आप एक वन ऑफ द टॉप बैंकर बनना चाहते हो और आप ऑफिसर रोल जो है वो करना चाहते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आपको पीओ दैट इज़ अगर आपको ऑफिसर रैंक का जॉब चाहिए तो एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ ये दो एग्जामिनेशंस है जो होती है। इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। बट क्या आपको कॉमर्स से ही ग्रेजुएट होना चाहिए? द आंसर इज नो। आप साइंस या तो आर्ट फील्ड्स का भी ग्रेजुएट हो सकते हो। नॉट रिक्वायरमेंट, ऐसा कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एज लिमिट आपको दिया गया है। मिनिमम आपका एज 21 ईयर्स होना चाहिए, आपका मैक्सिमम एज 30 ईयर्स तक ही हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये पीओ एंट्रेंस एग्जाम के लिए 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब ये तीनों क्रैक करने के बाद आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? आपकी सैलरी जो है वो होगी, अगर आप एसबीआई पीओ क्लियर करते हो तो 65,000 से भी ज़्यादा एंड आईबीपीएस पीओ में 57,000 से भी ज़्यादा। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट, इसके अलावा आपको पर्क्स और एनहांसेस भी मिलेंगे बिकॉज ये क्या है, ग्रॉस सैलरी है। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए तो एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क एंट्रेंस एग्जाम्स होती है। यहाँ पे भी आपका ग्रेजुएट होना कंपलसरी है, बट जो मिनिमम एज है उसके लिए थोड़ा सा फ़र्क है। मिनिमम एज 21 है बट मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स होने वाली है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही स्टेजेस होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। जैसे ही आप ये क्लियर कर लोगे आपकी सैलरी एसबीआई क्लर्क की होगी 33,000 रुपीज़ एंड आईबीपीएस क्लर्क की होगी 32,000 रुपीज़। अब आपको लगता है नहीं, मुझे बैंक में काम नहीं करना है, मुझे सेंट्रल बैंक में काम करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करना है, जहाँ से इंडिया की फाइनेंशियल इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाता है। तो फिर क्या वहाँ पे पॉसिबल है कि जस्ट आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं आरबीआई में जॉब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? द आंसर इज येस। उसके लिए भी एक एंट्रेंस एग्जाम है, दैट इज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर। काफ़ी सिंपल है, आपको सबसे पहला चीज़ जो है 60% से ज़्यादा चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ही आप एलिजिबल हो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बिकॉज आप आरबीआई में काम कर रहे हो। डेफिनेटली आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है चीज़ों की होनी चाहिए। एज लिमिट जो है वो 21 to 30 ईयर्स है। ये एग्ज़ाम भी 3 स्टेज में होने वाला है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। द बेस्ट पार्ट इज़ बिकॉज सेंट्रल बैंक में काम कर रहे हो तो आपकी सैलरी भी उसी हिसाब से है, एक्सपेक्ट कीजिए मोर दैन 1 लाख रुपीज़। अब ये सब के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिकॉज बैंकिंग एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। प्रॉपर स्ट्रैटेजी, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ कंसेप्ट्स को समझना है, बिकॉज ये सारी एग्जाम्स टाइम लिमिट के साथ आते हैं। अगर लेटेस्ट से आपका प्री क्लियर हो गया बट आप मेंस नहीं कर पाए तो आपको ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से सिर्फ मेंस दीजिए, आपको प्री वापस से देना होगा। प्लस ऑल ओवर इंडिया इसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, इसीलिए फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही उसको किस तरीके से क्रैक कर लेना है, क्या क्या स्टडी मटेरियल को रेफ़र करना है, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बी एडुकेट एक एंट्रेंस एग्ज़ाम स्पेशलिस्ट है जो आपको गाइड करता है बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमें तुरंत इस नंबर पे कांटेक्ट करिए।